चलो आज हमें पढ़ना है क्या कहते हैं गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन। अभी हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ रॉबर्ट क्लाइव, और इसने क्या किया था 1743 में 1773 में इसने बंगाल में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश किया। और इसने क्या किया, इसने ये क्या बंगाल में द्वैध गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश किया। उसके बाद 1751 में सीन ऑफ आकेट में अंग्रेज विजय रहे और अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इससे और यहाँ पे जो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि। इससे पहले एक है बैटल ऑफ बक्सर। हमें पता है कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था इससे 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था ये। और ये हुआ था जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ये किसके किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के और इधर 3 लोग थे, मीर कासिम शाह आलम सेकेंड, मुग़ल किंग शाह आलम सेकेंड, और नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला। और इनका जो क्या कहते ये इस तीनों का जो सेना था उसका कमांडर था शुजा-उद-दौला। और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो लड़ रहे थे वो उसका या कमांडर कौन था? हेक्टर मुनरो के अंदर लड़ रहे थे। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और ये तीनों की सेना ये तीनों हार जाते हैं। तो हार जाते उसके बाद फिर अगले साल 12 अगस्त को सबसे पहला इलाहाबाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। किस दोनों के बीच में होता है? ये होता है शुजा-उद-दौला के बीच में और सालम और क्लाइव के बीच में। तो इसमें क्लाइव कहता है, इसमें शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच में। दूसरा होता है 16 अगस्त को, ये होता है मुग़ल किंग शाह आलम सेकेंड के साथ और क्लाइव के साथ, ये 2 होता है। फिर बंगाल में दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करिए। और इसके बाद क्या हुआ 1765 में जो बंगाल के दीवानी जो थी वो किसको दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे दिया गया। इसकी दीवानी जो भी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्लाइव द्वारा बंगाल के समस्त क्षेत्र 2 उप दीवान मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया। और तो उसने फिर क्या किया कि अभी क्योंकि नया अभी गवर्नर यहाँ पे बना था, वो जानता था कि अभी एक बार में सब चीज़ मैं अपने पास में ले लूँगा तो दिक्कत हो जाती, इसीलिए उसने 2 उप दीवान अपॉइंट किया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान। बंगाल के लिए कौन? मोहम्मद रजा खान। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए सिताब राय। मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया। अब इसको कैसे? बिहार के लोग किताब बहुत कम पढ़ते हैं, अधिकतर थ्योरी में किताब कम, किताब सिताब, बिहार किताब सिताब, बिहार में बिहार किताब सिताब। और 1700 और क्या कहते ये, और बंगाल में मोहम्मद रजा अभी रजा राजी कर लिया बंगाल जाने के लिए, राजी कर लिया बंगाल जाने के लिए। तो इस तरीके से आप एक निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। तो मोहम्मद सिताब राय वो हो गया। फिर उसके 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल 1773 में। तो ये एक इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 है, एक तो ये है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाली जो मैं अंडरलाइन किया हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? फर्स्ट, सेकंड कब हुआ? फिर क्लाइव ने बंगाल में जो 2 उप दीवान किए उसके क्या क्या नाम थे और किसके लिए कहाँ गए के। तो उस टाइम बिहार जो था बंगाल के अधीन था। बिहार जो है बंगाल से जब अलग कब हुआ? 1911 में हुआ। 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार लगा और 1912 में वो अलग हुआ। तो क्लाइव द्वारा बंगाल में समस्त क्षेत्र में 2 उप दीवान कौन कौन से थे? मोहम्मद रजा खान जो कि बंगाल के थे और सिताब राय थे जो वो बिहार के लिए थे। ये 2 है। फिर कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल अभी कंपनी के अधीन क्यों कर रहा है? क्योंकि जब 1885 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, 1857 में
जब रिवॉल्ट हुआ उसके बाद 1858 में जब 1858 में जब आएगा ये चार्टर एक्ट आएगा 1858 का, तब ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ जाएगा। तो अभी ये किसके अंदर है? कंपनी के अंदर है। और उसके बाद वो किसके पास आ जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाएगा। जिसको हम लोग भारत शासन अधिनियम 1850 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कहते हैं। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल तो सबसे 1773 द्वारा बंगाल में के गवर्नर को अब अंग्रेज से क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। आप इसको सारे रेगुलेटिंग एक्ट को आप पॉलिटी में भी आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटी में ये अच्छे से दे रखा है, इसका अलग चैप्टर है कि कौन कौन से कब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1785 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये सब आप उसमें देख सकते हैं। तो जब ये 1773 एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट है तो उसमें क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर पहले होता था, बंगाल का गवर्नर अब उसको गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगा। अब जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होने लगा। तो पहला फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, फर्स्ट था क्लाइव, लास्ट था वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी वॉरेन हेस्टिंग था। और इसमें कहा गया कि जो कार्यकाल होगा ये गवर्नर जनरल का वो होगा 5 साल के लिए होगा। और मद्रास और मुंबई को गवर्नर के अधीन कर दिया कि मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर होंगे वो इस कलकत्ता के अधीन होंगे, कि जो कलकत्ता का गवर्नर होगा उसके अधीन। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक दो स्टेट बना लेते हैं, तो पर बोलेंगे कि नहीं इस दो स्टेट तो अपना अपना करेगा, पर वो इसके किसके अधीन रहेगा? अब जैसे कि सेंट्रल के अधीन दोनों स्टेट हर काम करता है। इसी तरीके से वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में कंपनी के आधार पर प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, बता दिया। फिर 73 बनारस का संधि, ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी के लिए एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आए थे। 1750 में वो पहले एक क्लर्क बन के कलकत्ता और फिर बाद में वो वहाँ का गवर्नर जनरल बन गया। अब वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड पड़ता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के राजकोषीय कोषागार, इसने क्या किया कि जब सबसे पहले इसने क्या किया कि जो राजकोषीय था, यानी कि जो जितने भी अमाउंट वगैरह जो भी पैसे वगैरह जमा रहते थे वो उसने क्या किया तो मुर्शिदाबाद से हटा के सीधे कलकत्ता ले आया। मुर्शिदाबाद से हटा के कलकत्ता ले आया। मुर्शिदाबाद अपना कैपिटल किसने बनाया था? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से कैपिटल मुर्शिदाबाद बनाया और फिर मुर्शिदाबाद से कैपिटल मुंगेर बनाया था मीर कासिम ने। मीर कासिम ने बनाया था। तो और फिर तो ये मुर्शिदाबाद से हटा के यहाँ पे ट्रेजरी कहाँ पे ले आया? कलकत्ता में। कौन लेके आया? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में प्रत्येक ज़िले में एक फौजीदारी और दीवानी अदालत स्थापित किया है। तो फिर 1772 में हर ज़िले में फौजीदारी और दीवानी अदालत का एक स्थापना किया गया है। फौजीदारी वो होता है जो क्रिमिनल, और दीवानी जो होता है जो सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। 1781 में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार ADU में भी इसको ये PYQ में आ चुका है काफ़ी बार कि 1782 में ये PYQ है। 1781 ये डेट याद रखेगा। और मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कलकत्ता में। प्रथम मदरसा कहाँ खोला गया? कलकत्ता में। और 1782 में जोनाथन डक्कन द्वारा बनारस में। 81 में पहले वहाँ खुला मदरसा खुला बंगाल में, तो यानी कलकत्ता में। और अगले साल 1782 में बंगाल क्या कहते हैं बनारस में हिंदू जोनाथन डक्कन द्वारा संस्कृत विद्यालय खोला गया। बनारस में संस्कृत विद्यालय, ठीक है, जोनाथन डक्कन द्वारा संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? बनारस में। ये सारे इम्पोर्टेंट है। हेस्टिंग के टाइम में कुछ ये सब भी हुआ था कि अलग लोग ने कंपाइल किए थे क्या, बहुत जो हमारे एंशिएंट बुक थे वो पहले बहुत सारे कोई पाली में लिखा हुआ था, कोई संस्कृत में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो एक हेस्टिंग ने विलियम विल्किंस है जो, या विल्किंस या चार्ल्स विलियम विल्किंस या चार्ल्स जो भी आएगा उसमें विलियम विल्किंस या चार्ल्स, उसने क्या किया कि सबसे पहले इसने गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया।
विलियम विल्किंस जो है उसने क्या किया, गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, विलियम विल्किंस ने किया। और फिर सर विलियम जॉन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो सर विलियम जॉन्स, और एक दो तीन और ये इसमें याद कर लो कि एक विलियम विल्किंस ने गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया। फिर एक अभिज्ञान शकुंतलम का भी इंग्लिश में अनुवाद हुआ था, मनुस्क्रिप्ट का भी हुआ था। तो इधर देखते हैं लिखा हुआ, नहीं तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता है। 1776 में 1776 में 17 मनुस्मृति का मनु इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया गया था वो विलियम जॉन्स ने किया था। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया था वो विलियम जॉन्स ने किया था। मनुस्मृति आप बताइए किसका बुक है, किसने लिखा था? इसका इंग्लिश जो किया था वो किया था विलियम जॉन्स ने, विलियम जॉन्स ने किया था। और किस नाम से किया था? कोड ऑफ ग्वांटिलो, कोड ऑफ जेंटुलो के नाम से क्या था। फिर एक विलियम विल्किंस ने 1785 में गीता का अनुवाद, ये भागवत गीता का अनुवाद 1785 में किया था। तो लिख दिया 1785 में गीता का इंग्लिश में विलियम विल्किंस या चार्ल्स विल्किंस जो भी है। और फिर अभिज्ञान शकुंतलम जो कि है, अभिज्ञान शकुंतलम जो कि बुक है कालिदास का, उसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या कहता है, विलियम जॉन्स ने। कई बार ये विलियम जॉन्स निकलसन से लिखा जाता है, विलियम जॉन्स निकलसन, तो कई बार जॉन निकलसन ही लिखा जाएगा, तो आप समझ जाएगा कि इसने इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका क्या कहता है, अभिज्ञान शकुंतलम का भी क्या था, अभिज्ञान शकुंतलम ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है बुक है, ये कालिदास का है। फिर 1784 में विलियम जॉन्स द्वारा विलियम जॉन्स ही जो था उसने क्या कहते हैं, एशियाटिक सोसाइटी का इस्टेब्लिश क्या था, बंगाल में क्या था, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। और 1784 में ही एक आया था, 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, 1784 में ही आया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आया बनेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। और 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के इस्टेब्लिश किया, किसने किया था? सर विलियम जॉन्स ने किया था। और विलियम जॉन्स ने क्या किया था? इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था किसका? मनुस्मृति का, जो मनु ने लिखा था मनुस्मृति का, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था विलियम जॉन्स निकलसन ने। और उसने अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास का बुक है उसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। और क्या कहते हैं इसका, गीता भागवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था, विलियम विल्किंस ने। और फिर हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पता है कि 1780 में फर्स्ट जो अगस्त थिक्की ने भारत का सबसे फर्स्ट न्यूज़पेपर, पहला समाचार पत्र, फर्स्ट न्यूज़पेपर द बंगाल गैजेट का प्रकाशन हुआ, इस पब्लिश हुआ 1780 में। द बंगाल गैजेट जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था, बाई हूँ तो बाय जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा। जब से, और अभी एक यहाँ क्वेश्चन है कि फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कब इस्टेब्लिश किया था, कब पब्लिश हुआ? आप ये बताइए, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर वो कब इस्टेब्लिश किया गया? और उसके पब्लिश, और उसके वो कौन थे, एडिटर कौन थे, या उसको किसने पब्लिश किया था? तो सबसे फर्स्ट है हिंदी न्यूज़पेपर, वो आपका उडंट मार्टंडे है,
मार्टंडे। उड़न मार्टंडे है जो कि जो कि पब्लिश हुआ था 1826 में। 1826 में बाय किसके द्वारा? जुगल किशोर। बाय किसके द्वारा? जुगल किशोर के द्वारा। किसके द्वारा? जुगल किशोर। जुगल किशोर के किसके द्वारा? जुगल किशोर के द्वारा। जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर के तहत 1826। और जबकि 1880 में फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर तो वो हुआ था आपका जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा बंगाल गैजेट। और 1780 में और 1826 में फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उड़न माता। और ये क्या था? वीकली न्यूज़पेपर था। और ये था वीकली न्यूज़पेपर था। फिर इस समय रेगुलेटिंग 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो वही जो आया था उसमें क्या था? बंगाल का गवर्नर का वो सॉरी, तो इसमें 1774 में आपका सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कलकत्ता में हुआ। और उसके जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? एलिजा एम्पे। तो यहाँ पे लिखा है 17 रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता था। किंतु कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्षों की सहमति हो। इतना ये नहीं है कुछ लेना देना, खाली ये है कि 1774 में ये याद रखना, 1774 में कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। और इसके जो चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एम्पे थे। और 1774 में डाकघर के भारत में पहला डाकघर की स्थापना किया गया। आप ये बताएं कि सबसे फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? और वॉरेन हेस्टिंग के समय प्रथम, और इसके समय ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वॉरेन हेस्टिंग के समय जो सबसे प्रथम एंग्लो मराठा वॉर हुआ, कब हुआ था? 1775 से 82। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 to 84। 1775 to 82, 1775 to 82, यानी कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके अगले साल बाद से लेके 82 तक एंग्लो मराठा वॉर चला। और वो सालाबाई की संधि के साथ ट्रीटी ऑफ सालाबाई से ख़त्म हुआ। और फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, वो 1780 to 84, वो 4 साल चला। और वो हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के संधि के साथ 84 में ख़त्म हुआ वो। और इसमें सेकंड में ये हुआ मैंगलोर के संधि के ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के से ख़त्म हुआ। एक के सालाबाई की संधि और एक के नेपाल के साथ जब युद्ध होता तो उसमें भी एक, वहाँ सालाबाई नहीं है, वहाँ पर आपका सबाई की संधि है, जो कि राजा अमर सिंह के साथ लड़ता है। और नेपाल के राजा उसको हरा के ट्रीटी ऑफ सॉरी, यहाँ संगोली के, वहाँ संगोल की संधि है, संगोली की संधि। और यहाँ है ट्रीटी ऑफ सालाबाई। डेट्स इट फॉर वॉरेन हेस्टिंग, और इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और एक दो क्वेश्चन अगर है, हाँ, वॉरेन हेस्टिंग में इसने एक पॉलिसी, इसने रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, ये पूछता है रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी किसने अडॉप्ट किया था? तो रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी जो है वो वॉरेन हेस्टिंग ने अडॉप्ट किया था। तो रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी किसने किया था? रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी वो वॉरेन हेस्टिंग ने अडॉप्ट किया, ये किया था। बस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 82, और ये सालाबाई की संधि के से ख़त्म हुआ था। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर
वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के से 84 में हुआ था और 80 से 84 हुआ था। और इसमें कुछ नहीं है, बस ये इतना है। और तो बस ये याद रखना है कि 1781 में हमने मुस्लिम के लिए सबसे पहला मदरसा कलकत्ता में खुला, और 1782 में जोनाथन डक्कन ने संस्कृत कॉलेज बनारस में खोला। ठीक है, ओके।